नमस्कार साथियों और छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा CBSE क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में फैसला लेते हुए रद्द कर दी गई है। इस वर्ष 12th परीक्षा CBSE बोर्ड की रद्द कर दी गई हैं और ये बहुत ही अच्छा छात्र हित का फैसला है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साधुवाद हमारे प्रधानमंत्री महोदय का। माननीय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह वाकई में इस समय छात्रों की भी मांग थी, शिक्षकों की भी मांग थी, पालकों की भी मांग थी और ऐसे समय में एग्ज़ाम कराना कहीं पर भी उचित या छात्रों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मुझे पूरी उम्मीद है इस निर्णय के बाद राज्य सरकारें भी अपने यहाँ जो उनके बोर्ड हैं उसके एग्ज़ाम भी रद्द करेंगी और कोई अन्य प्रक्रिया से जिस प्रकार 10th क्लास 10वीं कक्षा के रिजल्ट को तैयार किया गया था उसी प्रकार 12वीं कक्षा का भी कोई नया फार्मूला तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसी उम्मीद और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा हर राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार करेगी और छात्र के हित में, छात्रों के हित में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला शीघ्र लेंगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम परीक्षा इस वर्ष नहीं ली गई है और उसका रिजल्ट स्कूल के पिछले 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक के आधार पर तैयार किया गया। मैं उसके बारे में कोई अब टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह निर्णय हो चुका है और रिजल्ट भी तैयार करने की कयावत शुरू हो चुकी है। बहुत बुद्धिजीवी विशेषज्ञ होते हैं, बहुत सोच समझकर छात्रों के हित में निर्णय लेते हैं और जो अच्छा होता है वही छात्र हित में वह निर्णय लेते हैं। 10वीं का जो निर्णय लिया, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार रिजल्ट तैयार करना चाहिए वो निर्णय लिया गया। उसके मामले में या उस पर मैं नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा निर्णय होगा। अब कक्षा 12वीं क्लास 12 के भी एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे। उसके बाद कक्षा 12वीं का रिजल्ट किस प्रकार तैयार किया जाए इसके बारे में तैयारियां की जाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी छात्र के साथ, मेहनती जो छात्र होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा फार्मूला तैयार नहीं किया जाएगा कि उनको मानसिक ठेस पहुँचे, क्योंकि छात्र साल भर मेहनत करते हैं और हम पिछले 3 वर्षों के औसत के आधार पर इस वर्ष के छात्र को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो छात्र जिन्होंने पिछले 3 वर्ष में एग्ज़ाम दिया उन्होंने अपने स्तर से, अपनी
बौद्धिक स्तर से परीक्षा दी होगी, अपने स्तर से पढ़ाई की होगी और उसी स्तर से उन्होंने अपना एग्ज़ाम यानी परीक्षा दी होगी और उस आधार पर उनको अंक मिले होंगे। लेकिन क्या इस वर्ष जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनका बौद्धिक स्तर हम किसी दूसरे छात्र के बौद्धिक स्तर से नाप कर रिजल्ट तैयार करेंगे तो यह कहाँ तक उचित होगा? क्योंकि हो सकता है इस वर्ष बहुत से छात्र ऐसे हों जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो और बहुत अच्छा अंक या प्रतिशत पाने के बाद हकदार हो, तो हमें उसके आधार पर या किसी और अन्य छात्र के आधार पर किसी अन्य छात्र का रिजल्ट तैयार करना या उसकी प्रतिशत निर्धारित करना मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ फार्मूला तो ऐसा तैयार करना होगा जिससे छात्र भी मायूस ना हो, मेहनती छात्र खासकर मायूस ना हो, जो मेहनत करते हैं, जो अच्छा रिजल्ट, अच्छे अंक, अच्छे प्रतिशत पाने की लालसा में मेहनत करते हैं, वह मायूस ना हो। कुछ सुझाव हैं, हो सकता है उतने कारगर ना हो, लेकिन चूँकि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति इस रिजल्ट को प्रक्रिया को अभी विचार करेंगे कि किस प्रकार हम रिजल्ट तैयार करें, तो हो सकता है कि ये मेरे विचार उनको कुछ उचित लगे और इसमें कुछ और सुधार करके बहुत अच्छा रिजल्ट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि हम पिछले 3 वर्षों के औसत के आधार पर किसी छात्र को जज ना करें, उसके रिजल्ट को तैयार ना करें। उसकी जगह या तो पहला सुझाव यह है कि 11वीं कक्षा 11th क्लास की चूँकि परीक्षाएँ 1 वर्ष पहले हो जाती हैं 12th के, सबको पता है, और जिसका रिजल्ट तैयार हो चुका होता है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज जिस प्रकार से 12वीं परीक्षा होती हैं उसी प्रकार होते हैं। और उनमें भी जो मेहनती छात्र होते हैं, जैसे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वैसे ही वो लोकल क्लास एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। उनके लिए लोकल या बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्यों ना हम 11वीं कक्षा को आधार मान लें और उसका हम 50% ले लें। उसका हम जैसे मान लीजिए उसको मैथ में उस साल 90 नंबर प्राप्त हुए, तो हम उसके 50% 45 नंबर उधर से ले लें। उसके बाद 50% हम 11th कक्षा से लें और 50% हम कक्षा 12वीं में जिन स्कूलों ने प्री बोर्ड करवाई है या अर्धवार्षिक करवाई है, जिस परीक्षा में छात्र ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छे अंक पाए हैं, उसको आधार मान लें और उसका 50% ले लें। जैसे मान लीजिए प्री बोर्ड परीक्षा में 12वीं की में छात्र के मैथ्स में 80 नंबर आए, तो हमने उसके कितने ले लिए? 40 नंबर। 45 वहाँ से लिए, 40 यहाँ से लिए, 85 नंबर हो गए। हम उसके आधार पर उसका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी मेहनत के अंक हैं। ये उसी ने ही अपना परफॉर्मेंस 11th में दिया था और फिर 12th में दिया था। ये मेरा पहला सुझाव है, इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है इसमें छात्र को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने खुद ने मेहनत की थी और उन्होंने अपने मेहनत से अंक पाए थे। 11th में भी पेपर दिए थे और 12th में भी या तो प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक जो भी उन्होंने परीक्षा दी है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, उसको आधार मानेंगे। तो ये उनके द्वारा दी गई है, किसी और छात्र के द्वारा नहीं दी गई है कि हम उसके औसत अंक के आधार पर इसके औसत अंक को हम निर्धारित करें। तो ये मेरा पहला सुझाव था कि 11th 50%, कक्षा 12वीं 50%। दूसरा सुझाव,
यदि मान लीजिए इसमें कोई शिकायत है या कोई समस्या आती है कि छात्र कहते हैं कि हमने 11वीं कक्षा में लोकल समझ के उतनी मेहनत नहीं की थी, तो ऐसी परिस्थिति में उन छात्रों की अगर बात को हम माने और उसको हम ध्यान में रखें, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 40% तो लें 11th से और 40% हम लें कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक से। बच्चा 20% वो हम ले लें क्लास 10th। आप कहेंगे क्लास 10th कैसे? क्लास 10th ऐसे क्यों? क्लास 10th बोर्ड है और बोर्ड एग्जाम में आदमी वैसे ही मेहनत करेगा जैसा उसने 12th में करता। तो हम 10th क्लास की जो प्रतिशत है उसका हम 20% ले लें और डायरेक्ट इसमें हम उसको प्लस कर दें। कैसे? मान लीजिए पहले हम बात करते हैं 11th की। 11th में उसको एग्रीगेट जो प्रतिशत प्राप्त होता है 11th के जो हम जो अधिभार ले रहे हैं 50% का, वो मान लीजिए उसका बनता है 30%। यहाँ आते हैं 12th में, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका जो अधिभार बना आखिर में जाके वो बना 30%। 30 यहाँ से बन गया, मान लीजिए 30 यहाँ से बन गया, तो हो गया वो टोटल कितना? 60%। अब हम जाते हैं 10th कक्षा में। अब हम उसका 10th क्लास का रिजल्ट उठाते हैं। उसकी 10th क्लास का रिजल्ट मान लीजिए उस साल उसने की बनी थी 80%, 80%। तो हमने 80% का अधिभार लिया 20%, कितना हुआ? 16%। जैसा 100% का 20% होता, 80% का हुआ 16%। अब चूंकि 30% अधिभार उसका परसेंटेज के आधार पर निकला है 11th का, 30 निकला है उसका 12th का, तो हो गया था 60 और हमने 16 वहाँ से ले लिया तो हो गया 76 यानी 76%। ये उसी छात्र की, ये उसी स्टूडेंट की क्षमता और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो हम दूसरा सुझाव ये कर सकते हैं कि 20% हम 10वीं से ले लें, 40% हम 11th से ले लें और 40% हम कक्षा 12वीं से ले लें। ये मेरे 2 सुझाव हैं। अगर आपको उचित लगे तो कृपया कर इन पर विचार कीजिएगा और छात्र के हित को देखते हुए आप जो भी प्रक्रिया चुनेंगे रिजल्ट तैयार करने की, उसमें हम सब सहमत होंगे, क्योंकि आप सब बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप छात्र हित को ध्यान रखते हुए उनकी ही परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ ऐसा फार्मूला निकालेंगे जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनको मायूसी नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।